Good morning friends. So today we are trying to solve some question related to the exercise 1.2. हाँ, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी, उसमें मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उस वीडियो को देखें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो मुझे समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर आप उसे अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अब एक पार्ट जो मैं आज करवाने वाला हूं, जिसका 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6, 7 उससे भी पहले से आप निकालते हैं। जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वी डिवाइड द 140 बाई 2, देन इट गिव्स द रिजल्ट 70. 2 it is 35. Then after that you will be divide its 5 and then 7 1 जा 7. So the prime factorization of 140 है ना, उसको अपन कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 5 into 7, or we may be written in the form of 2 square multiply by 5 multiply by 7. Simple. The another part, again I take the some another example. It is 7 I think and this one is 8. अच्छा, डिवाइड करो, 2 से करा तो यह आ गया कितना बेटा? 3 and 18 it means 9. Then we divided by 3, it is 1 and 3 and after that the 13 it's 1. प्राइम नंबर से। और आपको और हमको छोटे में जब हम अर्ली स्टेज में थे, ये समझा रखा है कि सबसे पहले स्मॉलर वन से डिवाइड करो। वैसे अपन कर सकते हैं पर अपन स्मॉलर वन से ही शुरुआत करें। देन आई हैव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज 2 into 2 3 into 30. क्लियर? अगेन आई टेक द सम अनदर एग्जांपल। अगर यहाँ पर ऑड नंबर है लास्ट में तो 2 से तो डिवाइड होना नहीं। सबसे पहले मैं ऐसा मन में सोच रहा हूँ कि शायद 3 से डिवाइड हो जाए। 1 times 2 times then 2 it is 7 times and 1 it means 5 times. हाँ, 3 4 जा 3 2 जा 1 carry it's 5 times. 3 it is not divided by 3. हाँ, मैंने जल्दी से करके देख लिया, ये 3 से हो जाए 1 इधर आएगा 12 और ये तो 5 से कर लेते 5। तो 5 8 जा 40 and it is 5 times again. Then 5 it is 1 times and 7 times I think so, and 17 1 ja 17 because 17 is a prime number. So what is the prime factorization of 3825 is 3 into 3 5 into 5 and 17. करेक्ट है। चलिए मैं इसका भी निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे ये हो गया 5 1 times 0 0 1 times. Oh my God. Then after that I will be take the some another number. I think it is divided by 11. Yes, 11 9 जा 99 and 1 91. I think so. हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद ये 11 से डिवाइड हो रहा है। Oh my God. देन आफ्टर दैट, अच्छा मैं है ना छोटे से डिवाइड अगर करूं तो मुझे लगता है 11 से पहले भी किसी से डिवाइड हो जाएगा। किससे होना है? ये 7 से हो रहा है। मेरे बाद में समझ में थोड़ा सा आया कि 7 से हो सकता है। कैसे? 7 1 जा 7 7 4 जा 28 एंड 2 7 3 जा आ गया। ठीक है, तो मैं फिर 11 से अप करता हूँ। 11 1 जा 11 एंड 3 11 3 जा 33 देन 13 and after that it's 1. And what is the prime factor of this one is 5 into 7 into 11 into 13. After that the one another question, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इसे छोड़ दिया है। कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर लिखें, है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने बहुत अर्ली स्टेज में आप लोगों ने करा है ना। तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है करना, अगर वो आ जाए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में उसे लिखना, है ना। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हम दूसरा क्वेश्चन भी शुरू करते हैं। फार्मूला इज देयर
HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर्स। अच्छा चलिए, सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं कि मुझे मेरे पास में दो वैल्यूज हैं, इंटीजर्स दिए हुए है ना, तो अपन एक काम करते हैं कि होता क्या है, जो ये नया पार्ट आपको सीखने को मिल रहा है वो ये कि इसका मैं LCM निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, 2 × 13 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अच्छा 91 के अगर मैं करूं तो 91 के तो मैं एक काम करता हूं 7 से डिवाइड कर देता हूं और 13 7 जा 91 है ना, ऐसा आता है। तो सबसे पहले अगर मुझसे पूछा जाए कि LCM इसका कितना है और SCF कितना है, तो SCF जो आया वो कितना आएगा, वो आएगा 13 है ना। आप लोगों को पता था जो कॉमन टर्म्स थी उसे अपन क्या बोलते थे, SCF। अगर यहाँ 2 होता तो मैं लिखता, लेकिन है नहीं, जो कॉमन है वो लिखा। इसके बाद मैंने लिखा 13 × 2 × 7, कैसे कि जो कॉमन टर्म थी उसे एक बार लिखा, दोनों में था, लेकिन लिखा कितनी बार, 1 टाइम्स, और 2 और फिर क्या 7, जो बचे हुए पार्ट थे वो सारे लिख दिए, लेकिन कॉमन टर्म से एक ही बार लिखेंगे। ठीक, तो हमारे पास में आया LCM आ गया कितना, तो मेरे पास LCM आ गया, यहां मैं लिख देता हूं 26 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 42, 4 आ गया 18, 182 आ गया यार, 182, ओ माय गॉड। और अपन देखें SCF कितना आया, वो SCF आया 13। ठीक है, एक काम और करता हूं, एक काम और, क्योंकि नया काम है, हमें ये दिया हुआ है कि SCF और LCM का मल्टीप्लाई करो। चलो मैं कर ही लेता हूं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने इसको करा आपको समझाने के लिए, 6 24 एंड 5 करा बेटा, क्रॉस 2 8 और 1 समझाने के लिए, 6 6 13 और कितना 2366। अपन देखते हैं अपना, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करें 91, कहां लिख दूं, यहां लिख देते, मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर्स A × B, यानी मैंने किया 91 मल्टीप्लाई बाय 26। व्हाट इज द आंसर, तो 654 मल्टीप्लाई बाय 2 and 18, आंसर इज 6 6 13 and 2। तो हम क्या समझे, बोर्ड पे मैंने इतना काम करा, उसका मतलब ये मैंने निकाला है कि अगर आपके पास में कोई से भी 2 नंबर हो, 2 नंबर्स आर देयर इंटीजर, हाँ, उसका जो मल्टीप्लाई होता है, उन 2 नंबरों का जो मल्टीप्लाई होता है A × B, 26 and 91 इज इक्वल टू 2366, और इन 2 नंबरों का अगर LCM और SCF निकाला, उसका मल्टीप्लाई भी कितना होगा, 2366। वी ट्राई टू सॉल्व सम अनदर क्वेश्चन। हाँ, तो हमने ऐसा लिया कि मेरे पास ये है, SCF निकालने का आपके पास एक तरीका था, तो मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। कल मैंने जैसा करवाया था एक बार वैसा ही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि ये 5 टाइम्स जरूर जाएगा। कितने टाइम्स, 10 1 आ गया, 45 एंड 46, माय वैल्यू इज, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 50 आ रहा है, 92, फिर मैंने इसे 92, सही है ना, 92 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 1 टाइम्स इट इज 50, देन आई हैव द 42, अरे बाप रे ये तो बड़ा होते जा रहा है यार, ठीक है कोई बात नहीं, होते जा रहा है, कोई बात नहीं, उससे क्या होता। फिर 42 से हमने डिवाइड करा, 1 टाइम्स इज 42, देन माय आंसर इज 8, देन अगेन रिमाइंडर इज 8, अगेन 42, हाउ मच टाइम, 5 टाइम्स इट इज 40, 2 रिमाइंडर, इससे छोटा हो गया, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 क्रॉस SCF, हाउ मच SCF, SCF is equal to SCF of 510 and 92 is how much, SCF is 2, कितना हो गया, 2 हो गया, हाउ मच SCF 2।
मैंने निकाला। अब एक काम करते, आपको बोले एलसीएम निकालो, तो एलसीएम बहुत बड़ा निकालने के बजाय मैं क्या करूंगा पता है, सिंपल पार्ट में अगर कोई मुझसे बोले तो मुझे पता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम एचसीएफ इज 2, एलसीएम आई डोंट नो बट आई नो 510 मल्टीप्लाई बाय 92, 2 डिवाइडेड बाय इट इज 4 टाइम्स 1 आ गया, इट इज 6 टाइम्स 46। हाँ, देन एलसीएम इज इक्वल टू LCM is equal to 510 multiply by 46. I direct multiply by 46 to 234. I think the answer will be of 510, LCM of 510 and 92 is 23,460. You check from the NCERT book the answer is correct or not. I am also check that particular answer. 2 questions on the board. Previous answer is correct. 336 and 54. सबसे पहले हमारे पास में है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर 2 नंबर्स, है ना। तो 2 नंबरों का आप LCM और HCF निकालोगे, उसका अगर मल्टीप्लाई आपने कर लिया तो किसके बराबर होगा, HCF और LCM का मल्टीप्लाई उन वैल्यूज या ये जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं उसके मल्टीप्लाई के बराबर। The multiplication of HCF and LCM of these 2 number is equal to the product of that particular 2 numbers. ओके, चलिए, तो हमने ये लिखा 336 and 54। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 336 और ये 54 वाला जो है वो आप लोग समझने लग गए। मुझे लगता है 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 24, 2, 30 and 2, 32। हाउ मच? 2 and 1, आई थिंक सो। 54, व्हाट इज द वैल्यू? तो हमने देखा इट इज 4 टाइम्स 48। कितना हो गया बेटा? 48। ये आया 6 आया, फिर हमने 12 फिर कैरी कर दिया, 2 टाइम्स 12। और इसे यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे लिखते थे वो याद है आपको? 336 इज इक्वल टू 54 multiply by 6 and what is the remainder? Remainder is 12। ठीक है, फिर इसे आगे अपन ले आते थे 54, 12 multiply by 4 plus 6। ऐसा याद है? मैं याद करवाने की कोशिश करवा रहा हूं कि इसे आगे कर देते बेटे, इस पार्ट को 12 और ये वाला पार्ट यहां आता था 6 multiply by 2, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स 6 इज अवर HCF। 6 is our HCF। एक काम और, अगर HCF अपना आ गया है तो क्या हम LCM निकाल सकते हैं क्या? तो हमने निकाला है ना, हमें पता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 336 मल्टीप्लाई बाय 54। हाँ बेटा, और HCF, what is the value of HCF? It is 6. What is the value of LCM? I don't know. 6 9 जा 54, है ना। अब ये LCM कितना आएगा तो बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना? 54, 5, 27 and 5, 32, I think so, 3, 27 and 3, 3024, 3024। I just try to check the answer and you also try to check the answer from your answer sheet. The answer is 3024. So my question is correct. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, HCF निकालने की एक प्रोसीजर है, मुझे यहीं पे एंड कर देना था। HCF is 6, the last number HCF is 6 last number, हाँ, divided by। Then after that इसके बाद मैंने इसको कैसे लिखा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की तरह इसे ट्रिक करके लिख दिया कि आप लोग समझ पाए कि ऐसा लिखना है। ठीक है ना। चलिए, और फिर मुझे ये भी तो बताना था कि वास्तव में HCF और LCM जो है, अगर बाय द वे हमारे पास HCF आ गया
तो एलसीएम कैसे निकालें, तो हमने यही फार्मूले का यूज कर लिया, HCF multiplied by LCM is equal to A into B. Substitute the value and the cancel both the side product of the two numbers and get the answer. चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है उसमें हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 LCM एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं कि अपन सॉल्व करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है इसे मैंने इस तरीके से लिख लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पहले 2 से फिर 2 से फिर 3 से, और यह आ गया 3 into 5, 3 into 5। हाँ, मैं एक तरफ लिख रहा हूँ जैसे मुझे है ना उसे, फिर मैंने लिखा 3 into 7 ऐसे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 is 3 multiplied by 7, and these 3 common in all the 3 numbers, all the 3 prime factorization, then HCF is equal to 3। अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में था तो मैंने 1 टाइम से लिख दिया यहां पर एलसीएम में ये तीनों में कॉमन है, एक ही बार लिखें, देन इट इज 2 into 2 into 5 into 7. This is the LCM. And what is the answer? Maybe मुझे ऐसा लगता है 10, 20 multiply by 21, it is 420. 420. You will be check the answer. Huh? So this is the first part. I try to solve the another part after checking the answer. So next दोनों क्वेश्चन तो आपने कर लोगे, कैसे कर लोगे बताता हूं। अच्छा देखिए, इसको लिखा 1 into 17, अरे 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, एंड 29 इज आल्सो द प्राइम नंबर। व्हाट इज द कॉमन वैल्यू इन दीज 3 नंबर्स? इट्स 1, तो 1 ले लिया। बाकी अगर देखा जाए तो 1 को एक ही बार लिखेंगे, अगली बार अगर एलसीएम उससे बोला जाए वो आएगा 17 into 23 into 29। अच्छा, इसका करके आंसर निकाल लेना। वीडियो को मैं बेवजह बड़ा नहीं करना चाहता, तो इसको देख लेना बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आया, मल्टीप्लाई आता है आपको। अच्छा, 8 का क्या लिखे बेटा? 2 into 2 into 2। इसका क्या लिखे? 3 into 3। और 25 का लिखे, क्या लिखे? 5 into 5। Oh my God, what is the HCF? Any number is common in that 3 numbers? No, prime in the prime factorization there is no common, 5 5 3 3 2 2. So I will be put here HCF is equal to 1. And what is the answer of LCM? तो मुझे ऐसा लगता है LCM हो गया 25 multiply by 9 multiply by 8। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा यार, क्योंकि ये है ना 25 8 are 200 और 200 का 9 टाइम्स यानी 1800। So this is the we can find out the value of LCM and HCF of 3 numbers. This is the method. You will be take the prime factorization और जो कॉमन तीनों में पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका HCF, और उस पार्ट को एक बार लिखें और बाकी को आप बचे हुए पार्ट को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो आपका जो पार्ट आएगा उसे हम बोलेंगे LCM. The another question from the exercise 1.2, I think the question number 4. Okay, so in this question it is already given to you. What is given? The HCF of these two numbers 306 657 is already given to you. हाँ, इसका मतलब ये है कि HCF की उतनी प्रोसीजर करने की हमको जरूरत नहीं है, HCF उसने ऑलरेडी दे दिया। LCM निकालना है, LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM निकालने का हमें पता था, हमें पता है the HCF and multiplication of HCF and LCM of two number is equal to the product of that particular two numbers. हाँ, उन नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अच्छा, HCF आपको कितना दिया है? 9, and what is the value of LCM? and we can find out the LCM easily, 657 here. So these two number, product of these two number, HCF is given, we try to find out the LCM. LCM is equal to
306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड कर दो, चलिए कर देते हैं। 9 3 जा 27 और यहाँ 3 बचा तो 9 4 जा 36, ठीक है। तो एक साइड में थोड़ा सा मल्टीपल कर दें अपन, 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 28 2 20 22 2 कितना होगा 24 26 आई थिंक सो, हाँ मल्टीप्लाई इट इज 21 2 15 एंड 2 17 1 18 एंड 1 19। व्हाट इज द आंसर? 8 3 3 2 2। सो माई आंसर इज 2 2 3 3 8। अच्छा ऐसा मैं याद कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चन के आंसर तो याद हो जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो भी पढ़ाता है उसे सारे आंसर याद नहीं होते, तो कुछ चीज़ों के याद हो जाते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा है 2 2 3 3 8। सो द एलसीएम इज 22,338। द सम अनदर पार्ट वी गोइंग टू सम। अच्छा एक अब हम आपस में बात करते हैं। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मेरे पास 7 एक नंबर है, मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो यूनिट प्लेस है ना वहां 0 आ जाए, 0 आ जाए, है ना। तो चलिए आप क्या बोलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो ये तो 14 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर जो नंबर आया वो 4 आ गया, मुझे यूनिट प्लेस पर है ना 0 चाहिए। अगर आपके पास में कोई आइडिया हो तो मुझे बताओ ना यार बेटा, 7 में किसका मल्टीप्लाई करूं? हाँ चलिए मैंने 5 का मल्टीप्लाई करा, 5 का कितना हो गया 35 ना यार, मुझे वो नहीं चाहिए। हाँ मुझे यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए। हाँ पर 0 मत, पूरा ही नहीं 0 चाहिए। तो ऐसा आप बोलो कि 0 का मल्टीप्लाई कर दो, दादा ऐसा मत बोलना यार। तो वो तो बच्चों का बड़ा अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 0 देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा बोलना पड़ता है, फिर टीचर भी ऐसा नंबर दे देता है, वो क्या 0/10। हाँ तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो 0 वाला रहने दीजिए, है ना। अच्छा चलो, हाँ आप बोल तो सकते हैं पर उसके अलावा 0 के अलावा, हाँ बेटा। अच्छा चलो 7 में और किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि लास्ट डिजिट जो है ना यूनिट प्लेस वो आ जाना चाहिए। एक काम करते हैं हम, 5 का और 2 का मल्टीप्लाई यानी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया मेरा 70। यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 0, ठीक है। एक और समझते, देखिए ये वाला पार्ट यहीं से समझना है बेटा, मैं समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं आपको। मैथमेटिक्स बहुत इजी है, अगर ये छोटे छोटे से फंडे आप ध्यान में रख ले तो, है ना बेटा, बहुत इजी है। अच्छा चलो कभी मेरे पास यहां पर ऐसा हो गया तो 8, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर मेरे पास क्या आ जाए 0 आ जाए। मन में सोचो, जरा सोच लो तो, सोचा आपने? अच्छा चलो आपका बोलना पड़ता है 5, तो कितना हो गया 40। यूनिट प्लेस पर मेरा 0 आ गया, 0 आ गया। अच्छा एक चीज और मैं अभी समझाता हूं बेटा। चलिए मेरे पास है ना 15 है, 15 क्या मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि इसके यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करो? आपके पास आंसर रेडीमेड है, हाँ आपको पता है, आपको सोचते ही आ रहा है कि सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, जैसे मेरे पास 9 है, उसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 90 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर हो जिसमें 5 और 2 आ जाए, 5 और 2 अगर उसमें इनकॉर्पोरेट है तो वो लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी। कैसे? यहां 8 में 2 ऑलरेडी इंक्लूड है बेटा, इसलिए ये क्या हुआ, 2 तो पहले से था, 2 जो था पहले से था, लेकिन 5 नहीं था तो हमने 5 ऐड कर दिया, तो ये 10 हो गया और वो बन गया। अच्छा यहां अगर देखें तो ये बेटा 5 इसमें 15 में इंक्लूड था, अंदर था, हमें पता नहीं लग रहा था, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से पता लगा, तो इसमें से 5
और 2 नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी वैल्यू आपने क्या समझी कि आप दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो 729 और अगर उसमें 2 और 5 नहीं है तो 2 और 5 का मिला के मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, तो वो नंबर जो होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी किसी भी नंबर में 2 और 5 ये दो नंबर अगर हैं तो उसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। यानी किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, 2 और 5 है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। समझ में आया? मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसका लास्ट डिजिट 0 लाना है तो उसमें 2 भी होना और क्या होना, 5 भी होना। फिर से बोल रहा हूं क्या कि अगर किसी नंबर, मान लीजिए मैंने ये लिखा 37920, इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देख लो, इसमें 2 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0। यानी 2 और 5 है, इसका मतलब क्या, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करना तो लास्ट डिजिट क्या आ गई, 0 आ गई। अच्छा, कभी यहां पर मैं लिख दूं 8, इसका मतलब अब ये निकला कि इसमें हो सकता है 2 और 5 में से एक वैल्यू इंक्लूड हो, दूसरी ना हो। जैसे इस नंबर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं आएगा फैक्टर्स में, क्यों, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, है ना। चलिए, तो इस एक लास्ट वर्ड में बोलना चाहता हूँ, एक लास्ट सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लास्ट डिजिट अगर 0 लाना है तो उसमें 2 और 5 होना कंपलसरी, फैक्टर्स में 2 और 5 होना कंपलसरी। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए समझाने के लिए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 to the power n can end with digit 0। ये मुझे ऐसा लगता है शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोगों ने देखना थोड़ा सा, है ना बेटा। 6 to the power n, जैसे मैंने मन में सोचा 6 to the power 1 यानी 6 का स्क्वायर कितना, 36, 6 का क्यूब, तो मेरे पास आ गया 216, 6 to the power 4, करते जाना, मैंने नहीं करना। अच्छा, आपने देखा कि 6 की पावर 1 थी तो 0 से एंड नहीं हुआ, लास्ट डिजिट 0 नहीं, लास्ट डिजिट क्या आ गया बेटा, 6। इसकी भी लास्ट डिजिट क्या आ गई, 6। क्यूब करा तो भी ऐसा आ गया, 6 आ गया। क्यों आ गया, क्यों आ गया? तो अभी अपन ने पिछली बार सोचा था कि लास्ट डिजिट कब 0 आती है, जब उसमें 2 और 5 इंक्लूड हो। 2 और 5 क्या हो, इंक्लूड हो। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी इंक्लूड हो और 5 भी इंक्लूड हो। अच्छा, इसमें अगर देखें 6 में क्या इंक्लूड है, तो हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी 2 into 3 to the power n, it means 2 to the power n multiplied by 3 to the power n। 6 to the power n cannot be and with digit 0। Why? Because it have the prime factor 2 but does not 5। क्या कि ये 2 into 6 to the power n है, उसमें 2 तो इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है ना। सो 6 to the power n cannot be and with digit 0। ठीक है, आप समझ गए, इतना ही अपने को लिखना है, तरीके से लिख दीजिए। क्या कि हमने लिखा 2 to the power, इट मीन्स द फैक्टर हैव द 2। हाँ, 6 to the power n have the factor 2 but it does not include in that 5।
तो और हमने पढ़ा था कि अगर बाय द वे कोई सा भी नंबर हो उसके अंदर 2 और 5 आ जाएगा तो वो किससे एंड होगा? 0 से। दिस नंबर 6 to the power cannot be end with digit 0 because it have 2 to the power n but it does not have the 5 to the power 1 or something else। तो हमारे पास अच्छा एक चीज और, ये तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन तो खत्म। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसमें ये जो 6 to the power 1 है इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाएगा? 30। देखो 2 तो इस 6 में ऑलरेडी इंक्लूड है, 5 नहीं था। अगर 5 होता तो ये 30 हो जाता, लेकिन 5 नहीं है इसलिए अपन बोल रहे कि 0 से एंड नहीं होगा। अच्छा जैसे 36 था, 36 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाता तो 180 आ जाता, पक्का आते ही आता ना, आ ही जाता, क्योंकि 2 तो था 5 नहीं था, तो 5 होना कंपलसरी है। इसलिए सिर्फ इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो एक एग्जांपल में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ना, तो आप देखें तो आपको पता लगेगा 6 to the power n cannot be end with the digit 0 because it have the factor 2 but does not have the factor 5। okay, so 6 to the power n cannot be end with the digit 0। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो क्वेश्चन सरल लगता है हमें, और अगर बाय द वे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आप जानते हैं कि आपको परेशानी आने वाली है ना। वैसे मैंने कई बार बोला, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि 10th में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस समय से पता होते हैं, है ना। 2021 में जो एग्जाम होने वाली है उसमें क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो तुम्हें आज पता होता है कि यही आने वाला है। टीचर जब पढ़ाता है कई बार बोल के रखता है यार ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर्स में आएगा, हम ध्यान नहीं देते ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए तो आपको पता रहेगा बेटा, मैथमेटिक्स इजी है, उसमें पता है कि क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, आपको शुरू बिगिनिंग में पता है, नहीं करते फिर बात अलग हो जाती है। अच्छा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन एक करने वाला हूँ, उसका बोलना पड़ता है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, आप हमें ये बता दो। तो अपन ये बताने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको कॉम्पोजिट नंबर बता दूं, और जो डेफिनेशन लिखी है वैसा नहीं, क्योंकि उसमें आप परेशान हो जाओगे। अच्छा आप मुझे बताओ 6 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? 2 into 3 हो सकते हैं। अच्छा 8 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? 2 into 2 into 2। ओके। अच्छा 2 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? तो 2 into 1। अच्छा ये तो ये है, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? इस नंबर को क्या बोलते हैं आप? प्राइम नंबर बोलते हैं ना। इसको कभी प्राइम नंबर बोला आपने 6 को? नहीं, क्योंकि 6 जो है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। हाँ इसमें 2 भी इंक्लूड है प्राइम फैक्टर में, 13 भी इंक्लूड है। इट मींस दिस वन इज अ कंपोजिट नंबर, दिस वन इज अ कंपोजिट नंबर। 4 के फिर 2 into 2 आ गए, 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये कंपोज होके बना, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर समझे, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाए उसे अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ऐसा सिंपल सा बात है ना। अच्छा अगर बाय द वे मैं पूछूं कि 12 है क्या, तो आप बोलोगे 2 into 2 into 3। ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन के साथ में बन रहा है, इसलिए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर है। और ये वाला जो नंबर है 2, आपको पता है कि मैं लिखूं क्या बोर्ड पे? 2 3 5 7 11 13 17 21 इज अ प्राइम नंबर। आगे की सर गलत क्यों पढ़ा रहे हो? 21 कब से होने लग गया प्राइम नंबर? इसके तो फैक्टर हो जाते 3 और 7, 3 into 7, तो कहाँ प्राइम नंबर? गलत पढ़ा रहे हो। हाँ आपको पता है, टीचर जब गलती करता है तो आपको पता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, आपको पता है कि ये गलत लिखा है, जैसे ही लिखा वैसे आप समझ गए कि गलत लिखा हुआ है। हाँ तो आप पर उतने समय याद रखते फिर छोड़ देते हैं। अरे आपने इतना बढ़िया निकाला यहाँ पे कि आपको ये डिफरेंस पहले से पता है कि कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है।
तो कंपोजिट नंबर पता है कि भैया 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है, ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। अच्छा, तो जब आपने ये अगर समझ लिया, चलो जाने दो, इसे बोर्ड पे ही रहने देता हूँ, आपने जब ये समझ लिया तो आप मुझे बताओ कि ये वाला नंबर कंपोजिट है या नहीं है, या प्राइम नंबर है। तो देखो इसका सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं करते अपन, इसमें क्या करते हैं, ये 13 है ना बेटा, कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसा लिखा होता है 13 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, ये 13 आ गया कॉमन, तो 7 × 11 बचा, और प्लस में क्या बचा, 13 1 जा 13, 1 था यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, कितना आ गया बेटा, तो इसको हमने बोला कि यह आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 1। अच्छा चलो, तो ये हो गया 13, ये कितना आ गया बेटा 78। अच्छा 78 को भी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये 39 होगा, 39 होगा तो 3 और 13 हो जाए, प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर आया है ये कंपोजिट है या प्राइम है, हाँ कौन सा नंबर है, इट्स कंपोजिट और प्राइम, तो आप क्या बोलोगे इस नंबर के बारे में, इट्स अ कंपोजिट नंबर। अच्छा एक और दे रखा मुझे यहां पर, और वो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है 7 से लगाकर 1 तक और 5 फिर दे दिया, मैंने इसको हटाया और मैंने आपको बोला है 7 से लगाकर 5 तक मेरे अंदाज से इसलिए लिख दिया 7 6 5 4 3 2 1, है ना। तो चलो अपन इसको भी देखते, 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस का क्या कर दिया 5। एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस 1। अच्छा मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ठीक है, हाँ कर लेते हैं, चलो ये हो गया 42 और ये कितना हो गया बेटा 6 6 24, तो इसका कितना हो गया 24 48 4 आ जाता है ना, 96 1008, हाँ 1008 ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा 1009। अच्छा चलो जो भी, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये दो नंबरों का मल्टीपल है ये नंबर, मुझे पता नहीं कैंसिल हो रहा, पर मेरे पास दो भी फैक्टर आ गए, टू फैक्टर्स आर देयर, देन वी सेड इट इट इज अ कंपोजिट नंबर। मुझे ऐसा लगता है मैंने शायद 42 मैंने सही करा है, 12 24 आपने देख लिया, 48 का 48 4 आया, 96 आता है, 96 और 4 ऐसा ही लिखा शायद मैंने। ओके तो हमने देखा दिस नंबर इज कंपोजिट और प्राइम, सो यू से दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन, शायद मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 7, और जब वो 7 रीड हो जाए आप कर लें, उसके बाद इस बोर्ड पे देखें आप लोग क्या मैं कर दे वाला हूं। मैंने एक काम करा, ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे पास में ये सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये सर्कुलर फील्ड है, चलो 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 दौड़ेंगे इधर से भाई, ऐसे 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 दौड़े, ठीक है। तो ये आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, आपका नाम है एस, चलो एस से आपने शुरू कर देना, अपना नाम जो है ना उसका अल्फाबेट्स मान लेना, ये आप ही खड़े हुए हैं, आंखें बना देता हूं, चलो ये लो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हो और ये मैं हूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ए, ठीक। तो चलो मैं है ना अपने ये रनिंग ट्रैक है, इस पे दौड़ना है यार, आपको और मुझे दोनों दौड़ते हैं, चलो आज हो जाए, ठीक है, कौन आगे निकलता है वो देखते हैं, चलो ठीक है, ओके चलिए। तो मेरे पास में मैंने ऐसा करा, मैं एक क्या करता हूं विसल्स बजाता हूं, और जैसे ही विसल्स स्टार्ट हो तो आप लोग क्या करना, दौड़ना शुरू कर दे, आप लोग नहीं, जो ये बच्चा खड़ा हुआ है वो, आप खुद और मैं दो, हा? तो जैसे आप मैं विसल बजाऊं आपने दौड़ना शुरू कर देना, और हमने विसल बजाई, कौन तेज भाग रहा है जल्दी बताओ, कौन तेज भागने वाला है, कौन तेज भागने वाला है, हा? तो हुआ ये कि सर आप तो तेज भाग नहीं पाओगे जब तक आप ये यहां तक आओगे, कहां तक, यहां तक भी आ गए तो ठीक है, नहीं तो हमने तो आगे बढ़ ही जाना है, हाँ, जब तक मैं यहां आता हूं, ठीक है,
तब तक आप दौड़ के कहां आ जाओगे, यहां। ठीक है, ऐसा बोलना पड़ रहा है कि भाई नेचुरली मैं आप दौड़ते ही हैं जब वहाँ स्कूल के ग्राउंड पे, तब आप देखते कोई धीरे कोई फास्ट है ना। तो जब तक मैंने यहाँ आया तब तक वो दूसरा बच्चा दौड़ के यहाँ पहुँच गया। आप मुझे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताओ, क्या पहले वाले ट्रैक में हम मिल पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि जैसे आप तो यहाँ पहुँच गए, मैं अभी शुरू कर रहा था, तो पहले वाले ट्रैक में तो हम मिलने वाले है नहीं। मिलेंगे कब? या तो दूसरे ट्रैक में मिल जाए किसी एक प्लेस पर। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे मिले, किसी एक प्लेस पर हम दोनों साथ हो गए। हाँ, पर ऐसा हो सकता है तब तक आपके है ना 6 लग गए हों, 6 ट्रैक आपने कंप्लीट कर लिए और मेरे कितने हुए हो? 4 ही हुए हों। ऐसा हो सकता है ना, 4 प्लेस पर मैं 4th वाला दौड़ा, आप 6 वाले कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम मिल जाए। तो हमसे यही पूछा है कि एक जो है वो 12 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है और एक 18 मिनट्स में कंप्लीट करता है। 18 मिनट्स वाला मैं देर से पहुंचा, आप तो 12 मिनट में इसे कंप्लीट कर लिया। हाँ या ना? ठीक है ना। अब हमसे पूछा कि आप किस ट्रैक में आपस में दोनों जाके मिलोगे, तो आपको मैंने कई बार बताया है और बता रहा हूं, वो मैं ये बताना चाहता हूं कि HCF और LCM अगर 2 नंबरों का निकालोगे तो LCM में आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, HCF का आंसर जो होता है वो छोटा होता है। अच्छा, तो इन दोनों से फर्स्ट ट्रैक में तो मिलने वाले है ही नहीं, यानी 12 मिनट में तो कहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं होता, हम कहीं और मिलने वाले हैं। इट मीन्स वी ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन LCM। हाँ, सो वी टेक द LCM ऑफ 18 and 12। तो अपन निकाल लें, तो चलो हमने 18 के फैक्टर कर दिए, सबसे पहले 2, फिर 9 हुआ तो 3 into 3, और 12 है तो 2 into 2 into 3, 3 2 बार है, तो HCF अपना जो आ रहा है वो तो आया 3 और 2। ठीक है, LCM कितना आएगा? तो मैंने बोला है कि जो कॉमन हो उसे एक ही बार लिखें, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, एक बार, बचे हुए पार्ट को आप लिख दीजिए 3 into 2। आवर आंसर इज 36 मिनट। इसका मतलब आप और मैं अगर दौड़ना शुरू करें और कितने मिनट बाद हम दोनों की पोजीशन एक ही प्लेस पर हो जाएगी? 36 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 बार दौड़ लूंगा ना, मैं 3 बार नहीं, आप अगर 3 बार कंप्लीट कर लेंगे और मैं कितनी बार कंप्लीट कर पाऊंगा? 2 बार। तो ठीक है, तो ये वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट वन। वी ट्राई टू फाइंड आउट द HCF। हाँ, और हमने ये पता लगाया ऑन विच टाइम द बोथ पर्सन इज मीट ऑन वन पॉइंट, इट इज ऑन द 36 मिनट। ओके, चलिए एक्सरसाइज 1.4, 1.3 नहीं, 1.3 में है ना, उसको एक पूरा दिन लगेगा, है ना बेटा? हाँ, पूरा एक पीरियड चाहिए। तो मैंने क्या करा, आज आपको 1.4 इसमें ऐड कर देता हूँ, और सिंपल सा पार्ट है, और मैं है ना इस प्लेस पर थोड़ा सा अभी आपको समझा देता हूँ इस प्लेस पर, और बाद में इसे रफ कर दूंगा। ये मैंने सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लिए हैं, और इस पार्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में है 7 और उसको 2 से डिवाइड करा तो आ जाएगा 3.5। अगर मेरे पास में है 7 और मैंने उसे 5 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 1.5, 1.4। 5 1 जा 5, फिर बचेगा 2 और 4 टाइम्स। फिर मैंने 7 है उसको डिवाइड करा 10 से, हाँ, तो इसका आंसर तो आपने ही बता दिया कि 0.7। और एक चीज और कि 7 को अगर मैंने डिवाइड करा 3 से, 7 को मैंने डिवाइड करा 3 से, तो मेरा आंसर आया 2.1 आया, 3 बार। हाँ, 7/7 ना, ये तो 1 आ रहा बेटा, है ना? तो हम खुद ही उसी नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी नंबरों की बात करें, है ना?
अगर किसी नंबर से डिवाइड करें उसी नंबर को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप बोलो तो वो तो 1 आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है कि सर। अच्छा, नोटिस क्या करा हमने, है ना, उतना अगर आपने समझ लिया, इतनी ही बात समझने की होती है, हम लास्ट तक एग्जाम के दिन तक इस पार्ट को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? आज समझा रहे, एक बार देख लो टीचर बोल क्या रहा है, उतना सा समझ लो, बात होगी खत्म। आप ऐसे हजारों क्वेश्चन कर दीजिए, मैंने बोर्ड पे 9 लिखे हैं, आपके पास में 10 क्वेश्चन है। तो मेरे पास में सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं कि अगर यहाँ फ्रैक्शन है हमारे पास, कोई नंबर फ्रैक्शन, अगर वो 2, अगर हमने उसे 2 से डिवाइड करा, किसी नंबर को 2 से डिवाइड करा, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 0, रिमाइंडर इज 0। 2 से अगर मैंने किसी नंबर को डिवाइड करा तो वो क्या आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म। ओके, हमने 5 से डिवाइड करा, 5 से, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 10 मीन्स उसमें 2 भी है और 5 भी है, ऐसा 2 और 5 दोनों, 2 से डिवाइड करते थे टर्मिनेट हो जाता था, 5 से डिवाइड करते थे टर्मिनेट हो जाता है, और 2 और 5 से डिवाइड करा तो भी टर्मिनेट हो जाता। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है डिवाइड में जिसमें न 2 आ रहा है न 5 आ रहा है, जैसे 3, हाँ 3 आया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, हाँ 2 और 5, 2 है उस नंबर के अंदर, डिवाइड में अगर 2 है तो डिवाइड हो गई होगा, डिवाइड में अगर 5 है तो टर्मिनेट होगा ही होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा डिवाइड में कोई और नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। किसके अलावा? 2 और 5 के अलावा, बस इतना कॉन्सेप्ट। 2 हो तो डिवाइड होगा, 5 हो तो डिवाइड होगा, 2 और 5 दोनों होगा तो डिवाइड होगा। कब डिवाइड नहीं होगा? जब 2 और 5 के अलावा कोई नंबर डिवाइड में हो, तो वो फिर टर्मिनेट नहीं होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर कॉन्सेप्ट? हटा दें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपने मुझे बताना। चलिए तो हम आगे इसे देखते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको पहले तो मैं इसे करता हूं यार। ये 17 लिखा, नीचे क्या लिख दिया? 2 2 2। नीचे 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों हो, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मुझे बताओ, इसमें तो 2 ही है, ये पक्का टर्मिनेटिंग होगा। अब टी ही लिखो और एनटी लिख देंगे। अच्छा, इसको देखते हैं। अरे इसको देखते हैं, ये 13, ये आ गया 5 टाइम्स 5 5 जा 25, 125, 625 एंड 3125। इसमें क्या है? 5 है। अरे वाह, तो मैंने इसे लिखा टी, टी मीन्स टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसे देखते हैं यार। 64 डिवाइडेड बाय, पहले 5 से करा यार, 5 से करा तो मुझे लगता कि ये 9 टाइम्स 1 टाइम्स यानी 91 आ गया। इसका मतलब 7 और कितना आ गया? 13। कितना आ गया? तो हमने देखा डिवाइड में 5 और 2 के अलावा भी नंबर हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग? कि नीचे हमारे पास या तो 2 होना या 5 होना, या 5 और 2 दोनों ही होना, उसके अलावा कोई नहीं होना। यहां अलावा आ गया, सरनेम नहीं, ये वैल्यू। ठीक है, तो हमने देखा ये 7 और कितना 13, तो हमने ऐसा देखा कि 7 भी आ गया, 13 भी हो गया, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना बेटा? अच्छा चलो, मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 है। 15 से कैंसिल कर दो बेटा, पहले कैंसिल होना चाहिए। 3 टाइम्स 5 से कैंसिल हुआ तो 5 3 जा 1 आया तो 2 और 0, तो ये आ गया 3 अपॉन
तो यहाँ पर कितना आएगा यार, मुझे ऐसा लगता है कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, उसे अपन चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास में ये आ गया, पहले मैंने 2 से करा तो 160, फिर 2 से करा तो 80, फिर 2 से करा तो 40, फिर 2 से करा 20, फिर 2 से करा 10, फिर 2 से करा 5, फिर ऐसा आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये आ गया 10, ये 5, 10, 10, 20, 40, 80, 80, 160 और 320, ठीक है। तो डिवाइड में क्या आया बेटा, 2 और 5, उसके अलावा कुछ दिखा क्या आपको? तो हमने बोला कि यहां बड़ा सा डी बनाओ, इसकी दाढ़ी मुझे भी लगाओ, ठीक है। तो हमने देखा ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये वाला अपन देखें 29, मुझे लगता 3 नहीं यार, ये 7 × 7 × 7 होगा शायद, 343, हाँ 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई बाय 7, 63, 6, 28, 343, हाँ यार। तो ये इसमें डिवाइड में क्या पार्ट आया है, डिवाइड में 7 आया है, 2 और 5 आया क्या? तो हमने इसे बोला एंटी नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है। अच्छा, इसमें तो 2 और 5 ही है, टर्मिनेटिंग बिना किसी उसके लिख दो, टर्मिनेटिंग लिख दिया। अच्छा, इसे देखो 129, अच्छा रहे कि सर सामने तो दिख रहा है 7 आ गया है, 7 अगर डिवाइड में आ गया 2 और 5 के अलावा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और 6/15 में क्या है, 15 को मैं ऐसा लिख दूं 6, 3 × 5, 2 और 5 के अलावा क्या आ गया 3, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं 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 नहीं, इसे तो पहले सबसे पहले डिवाइड करो, 3 1 जा 3 2 जा, ये आ गया 2/5, डिवाइड में क्या रहा, केवल 5, इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। हाँ, टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पे मैंने लिखा टी, बढ़िया सा। और इसका क्या लिखो बेटा, पहले काट देते यार, 7 टाइम्स और 10 टाइम्स, अरे ये तो 0.7 वैसे ही टर्मिनेट हो गया, क्योंकि 10 में सिर्फ 2 और 5 है। एक सिंपल सा सेंटेंस, क्या, डिवाइड में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था बेटा, है ना, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, पहले डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड हो जाए ना तो पहले डिवाइड करो, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, उसमें डिवाइड वाले पार्ट में, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आपका 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट मैंने आज कंप्लीट करा। मुझे लगता है कि इतना पार्ट अगर आप देख ले, समझ लें, मेरी हेल्प के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें कि सर ये वाला पार्ट अच्छे से करवाइए, ये वाला थोड़ा सा ऐसा रहा, वो भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप कमेंट्स बॉक्स में, मेरा है ना बीच बीच में कभी कभी ऐसा दे देता हूँ आप बच्चों को, क्या व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ कि कभी आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं कि भाई ये वाला पार्ट और करवा दीजिए, ज़रूर करवाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सर से भी आप बात कर सकते हैं, हरिओम सर के व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आपको लगे तो डायरेक्ट बात कर लीजिए यार, हमसे और सर से बात करने में आपको परेशानी थोड़ी है, किसी भी समय लगा के बात कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आप यूज़ करें, व्हाट्सएप यूज़ करें और हमें भेज सकते हैं। चलिए, थैंक यू। हाँ।